ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं, कुछ भी होता है, हमारे इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो यूनिटी नहीं हो पाता है। पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देंगे। कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद थोड़ा दहशत में आ गया था, ये क्या हुआ, खून का हिसाब खून से लेंगे। पाकिस्तान ऐसा है ही नहीं उससे बैठ के बात कर ले। यूपी एक दिन में पूरा खत्म कर देगा। पाकिस्तान को मतलब नाम नहीं होना चाहिए। हमारा छोटा बच्चा है पाकिस्तान बोलने, बट वो बच्चा कहलाने के लायक भी नहीं है। पाकिस्तान कराना चाहिए या फिर बदला 40 का 400 से लेना चाहिए? एक्चुअली मेरा मानना ये है, हम भारतीय कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट्स हैं और हमारे बहुत सारी मतलब मेंबर्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हम लोग आए हैं, रैली निकाली है अगेंस्ट जो भी कल पुलवामा में अटैक हुआ है। रीज़न क्या है, हम ये लोग इसको ये नहीं बोल सकते हैं ये एक छोटा सा अटैक हुआ है। इट्स अ युद्ध, एक बहुत बड़ा युद्ध की मतलब ये शुरुआत हो चुकी है। अब हम लोग इंडिया वाले चुप थोड़ा बैठेंगे। उन्होंने हमारे 40 जवान मारे हैं। मेरा तो माने पूरा पाकिस्तान को ही विनाश करना चाहिए। नॉट ओनली 404,000 पीपल्स वी विल किल्ड ऑफ पाकिस्तान, और वी शुड हैव टू किल्ड ऑल द पाकिस्तान, बिकॉज दे every time they killed our jawans and army members. After every 2 to 3 days we listen that there is a one attack, our 2 jawans killed there, and everything has happened there. But main focus is that इस टाइम हम लोगों को हमारी मोदी सरकार जी से भी मेरा यही मानना है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना चाहिए। मतलब शूट जो हमारी आर्मी है उन लोगों को बिल्कुल फ्रीडम दे देनी चाहिए जी। मतलब कुछ भी स्टेप लेना वो अपने ही अकॉर्डिंग ले, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। भाई उनके ऊपर मीटिंग बिठाई जाएगी, भाई जो सरकार बोलेगी उनको वही करना है। तो मोदी सरकार ने बिल्कुल कश्मीर में जितने भी सेना लगी हुई है उसको फ्री होल्ड कर दिया है कि जो आप सर्च में जो करेंगे वो आपके हाथ में होगा, और जो भी मिलता है वो उसको गोली से उड़ा दिया जाए। वो चीज़ ये चीज़ हमारे में क्या है, मोदी जी ने अब दिया, ये चीज़ बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम लोग कश्मीर में डेली सुन रहे हैं पत्थरबाज का कितना रोला आ रहा है, कितने इश्यूज करे जा रहे हैं डेली का, कहीं ना कहीं कभी कश्मीर में हो रहा है। और इवन जो POK है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, वहाँ पर ही जो हमारा मतलब उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है पाकिस्तान के, हमारे नियर बाय कश्मीर में ही चल रहा है। और मेन मुद्दा क्या है, आई थिंक सो आई डिडंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टेररिस्ट in 1990 2001 I think so that 3 terrorists are free from our Indian jail because of 199 members are under hijack our plane in Pakistan. That's the reason अगर हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम इतनी यूनिटी होती, हमारे जो 199 वो थे पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे, उनके अगर हम बलिदान दे देते उस टाइम, और वो वाला जो हमारा आतंकी था जो मेन था, जिसने ये जिसके थ्रू आज इतना बड़ा ये चल रहा है पूरा आतंकवादी का, वो चीज़ उसी ने जाके लॉन्च करी है। मतलब इसकी जो स्थापना करी है, जो ये वाला आतंकवादी जो गुट चल रहा है, मोहम्मद, यस यू आर राइट, वो जो ये चल रहा है ये उसी की स्थापना। अगर ये उसी को हमने उस टाइम फ्री ना करा होता तो शायद आज इतना बड़ा मामला नहीं उठता। अगर हमारा इंडिया उस टाइम इकट्ठा हो जाता, उस टाइम हमारे इंडिया वालों ने क्या किया था, भाई उन लोगों को फ्री करो। क्यों? हमारे नियर एंड डियरर, आज हमारे जो सोल्जर्स है वो हमारे नियर एंड डियरर नहीं है। देश मतलब वो हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ के, कल वैलेंटाइन डे था, पेरेंट्स वर्शिप डे, आई वाज सेलिब्रेटिंग माय पेरेंट्स वर्शिप डे। पेरेंट्स वर्शिप डे मना के, वैलेंटाइन डे मना के वो वहाँ पर लड़ रहे हैं, उनकी तो वाइफ्स और वैलेंटाइन के लिए वेट कर रही होंगी ना, और वो भी तो तिरंगे में रैप हो गए घर पे, एंड इवन उनकी तो पूरी बॉडी भी नहीं आ पाई है। मैं तो चाहती हूँ, बहुत गंदा मतलब हुआ है। देख, जब मैंने न्यूज़ सुनी और वो पूरा वीडियो देखा, आई वॉज टू शॉक। किसी का भी बॉडी ऑर्गन वो छितरे पूरा उड़ा हुआ था। जिस तरीके से इमरान खान कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान सरकार है उसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे वहाँ पर मैंने कल ये न्यूज़ भी पढ़ी, न्यूज़ देखी भी, जो ये सब कुछ चलता है वहाँ पे खुला आम चलता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है। जो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान जी ने जो भी बोला, ये इट्स टोटली फेक। वो लोग जस्ट अपनी ना एक इमेज ना मतलब ब्राइट इमेज बना के रखने का, और हमारा खराब भी ना हो। बट मेरा मानना क्या है, पाकिस्तान नहीं, इसके पीछे बहुत लोग हैं। चाइना भी, जिस तरीके से अभी बाकी के कंट्री भी भारत के साथ आ रहे हैं,
तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो आतंकवाद है उससे निपटा जाएगा, कड़ी सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है कि अब आएगा? मैं बता रही हूँ इसमें क्या है, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा चलती है। जो चाइना है वो फ्रंट फेस पे हमारे साथ देखता है, बट बैक फुट में वो इनडायरेक्टली दे हेल्प द पाकिस्तान, ठीक है, 100% वो पाकिस्तान। और यूएसए, इवन यूएसए हेल्प डायरेक्टली पाकिस्तान, दे जस्ट इनडायरेक्टली शो अस वी आर हेल्पिंग इंडिया, ठीक है। और अभी क्या है, मतलब जो व्हाइट हाउस से भी एक चिट्ठी आ चुकी है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट, डिप्लोमेसी नहीं रहनी चाहिए ना। अगर तुम किसी कंट्री का डायरेक्टली तुम फेस कर रहे हो, उसका हेल्प कर रहे हो या निंदा कर रहे हो, जो भी अटैक हुआ है उसको एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू करना चाहिए। ये डिप्लोमेसी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मतलब तुम डायरेक्टली तो भारतीय को, इंडियन को मतलब बहुत ज़्यादा सांत्वना दिखाओ और बैक फुट पे तुम किसी और के साथ ही मिलके तुम पैसा दे रहे हो। फंड्स कहाँ से जा रहा है पाकिस्तान में? अमेरिका इज प्रोवाइडिंग द फंड, नॉट चाइना इज प्रोवाइडिंग द फंड, नॉट पाकिस्तान में इतना फंड्स नहीं है। जो इतना फंड्स आता है वो लोग, जो मतलब वहाँ के लोग है, जो ये पाकिस्तान की मतलब आतंकी जो गुट होता है, जो स्थापना होती है, वो लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तान जो सरकार है उनको बोलते हैं, उनको चंदा इकट्ठा करने का इकट्ठा करता है। तो उस टाइम वो लोग कहाँ जाते हैं? अटैक करने के लिए चंदा इकट्ठा करा जाता है पाकिस्तान में। ये जो सारा रूल है, मतलब पाकिस्तान का सरकार भी मिला हुआ है, डिप्लोमेसी भी है और सरकार भी है। और मेरा तो ओवरऑल मानना ये है, इस टाइम चुप नहीं बैठना चाहिए। बहुत बड़ा मतलब मेरा सर्जिकल स्ट्राइक जो 1 हुआ था वो ठीक है, बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा हुआ। उससे बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कुछ ना कुछ नई चीज़ होके दिखानी चाहिए नरेंद्र मोदी जी से, मेरा यही अनुरोध है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिद्धू हैं पाकिस्तान जाते हैं, चीफ आर्मी से गले मिलते हैं, फिर आप बयान देते हैं कि बैठ करके बात कर लेनी चाहिए। तो जिस समय गए थे उस समय भी तो बात करके आ सकते थे। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र जो दिखाई देता है, कभी तो बात करने की बात करते हैं, कभी करते हैं बिल्कुल। तो क्या बात मेरा क्या है, जो सिद्धू जी ने किया है, पहली बात तो जब वो वहाँ पर गए थे, इमरान खान ठीक है उनके फ्रेंड थे, उनके क्रिकेट ठीक है, वो एक तौर पे वैसे पहली बात तो इंडियन और मतलब इंडिया पाकिस्तान का इतना है ही नहीं। चलो एज अ फ्रेंड यू आर गोइंग, तो तुम वहाँ के कमांडर उसको जाके हक करो, वो इज अ नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव डॉट, ब्लैक डॉट ऑन योर चीज़। यही मैं पूछता हूँ कि वहाँ पर देश की सुरक्षा को लेकर देखना चाहिए था या अपने फ्रेंड सर्कल को? देश की, अगर तुम कहीं गए, और सिद्धू जी का भी अपना एक अलग लेवल है, ठीक है, वो राजनीति में भी है, उन्होंने वहाँ पर भी जाके अपने फ्रेंडशिप नहीं निभानी चाहिए थी, वहाँ पर जाके अपनी सेना को लेके। और उसी टाइम हमारे यहाँ पे जब सिद्धू जी वहाँ पर गए थे, उसी टाइम हमारे इंडिया में 3 to 4 टेररिस्ट अटैक हुए थे और पत्थरबाजी तो इतना चल रहा था, और कश्मीर में भी इतना प्रॉब्लम हुआ था। हमारे कितने 3 to 4 आई कांट, मतलब मुझे जर्नली मतलब अप्रोक्सीमेट मैं बता रही हूँ, मतलब अबाउट 10 to 12 जवान्स ऑन दैट स्पॉट ऑल्सो किल्ड। उस टाइम जाके वो ये भी तो बात कर सकते थे ना कि हमारे मतलब सुरक्षा के ऊपर बात कर सकते थे। उन्होंने जाके हक करी और अपना और आके अपना क्या स्पष्टीकरण देते हैं कि भाई ना मेरा तो फ्रेंड सर्कल था, मेरे को अपने फ्रेंड सर्कल के चक्कर में जाना गया। चलो तुम फ्रेंड सर्कल तक जा रहे हो, तुम वहाँ पर जाके चीफ कमांडर को जाके हक कर रहे हो, उनके साथ में बैठ रहे हो, तुम अलग से भी बैठ रहे हो। पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए था, मेरा तो मुद्दा ही है, जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत दे आर वेरी ग्रेट एनिमीज। जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से मोदी सरकार में अटैक हुए हैं, इतने कांग्रेस सरकार में नहीं होते थे। तो ये क्या समय है बात करने का? इस समय देश हित के लिए बात करनी चाहिए या उनको गिनाना चाहिए? एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं या कुछ भी होता है, हमारे इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो यूनिटी नहीं हो पाता है। मतलब कोई भी मुद्दा होगा वो पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ना बीजेपी की निंदा कर रहे हैं तो कांग्रेस की अच्छा, कांग्रेस वाले अपना अच्छा। क्यों कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ? सबके टाइम पे हुआ है। सोल्जर्स तो हमारे होल टाइम पे मतलब इतना किल्ड हो रहे हैं, और आज के टाइम में हम ये सोचे हमारी बाउंड्री लाइन पे हम जवान तैनात कर दे, वी आर सेफ। इट्स जस्ट मतलब मैं पहले ये था, हम लोग बहुत टाइम पहले था। अब क्या है, चाइना भी कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की, चबहार में आके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें अपने इंडियन आर्मी सोल्जर्स चबहार में भी लोकेट करने पड़ रहे हैं। उधर से पाकिस्तान भी उधर से अटैक, वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में एंट्री, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लड़ने का वो नहीं है। हमें डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली चीन भी हमें मतलब पाकिस्तान को हेल्प करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है।
मेन रीज़न ये है। जिस तरीके से अभी का जो माहौल है, तो मोदी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? अभी तो मेरा तो ये, जो भी लिया जाए सोच समझ के बेस्ट लिया जाए, ताकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद थोड़ा दहशत में आ गया था, ये क्या हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कहीं जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसका बदला लिया हो पाकिस्तान ने? दैट्स द फैक्ट, 101%। वो जैसे बोला जाता है ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं खून का हिसाब खून से लेंगे, उन लोगों ने भी क्या सोचा, हम खून का हिसाब खून से लेंगे। बट मेरा क्या मानना, बैठ के तो करने वाली बात है ही नहीं। पाकिस्तान ऐसा है ही नहीं उससे बैठ के बात कर ले। पाकिस्तान का ऐसा है ही नहीं उसे बैठ के कोई सुलझाव। इस तरीके से सोशल मीडिया पे मैसेज बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, उसमें से एक मैसेज ये भी है कि पाकिस्तान पर मोदी जी को ऐसा अटैक करना चाहिए कि जो विश्व का मैप है उससे पाकिस्तान खत्म हो जाए। मेरा भी मानना ये है, एग्जैक्टली मेरा तो ये मानना है, अगर हमारे यूपी को भी वहाँ पे छोड़ दिया उसे, मतलब यूपी एक दिन में पूरा खत्म कर देगा। हमारे यूपी में इतनी जनता है जितनी पाकिस्तान में टोटल नहीं है, हमारे यूपी को ही छोड़ दो और उनको फ्री कर दिया जाए। तुम्हें जो करना है करे, उन्हें पूरे वेपन्स प्रोवाइड करे जाए। पाकिस्तान को मतलब नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है हमने अलग करा, वो विभाजन के टाइम पे अलग हुआ, हमारा छोटा बच्चा है पाकिस्तान बोलने, बट वो बच्चा कहलाने के लायक भी नहीं है। पाकिस्तान बच्चा कुछ ना कुछ ढंग का होता है, वो गंदे लोग हैं, वो गंदे ही रहेंगे, वो नहीं सुधरने वाले कभी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया के लोग भी इसमें अटैक्स के साथ कहीं ना कहीं साथ देते हैं, इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो क्या पहले इंडिया के लोगों को सुधारना चाहिए तब पाकिस्तान को? माइंड वॉश का जो क्राइटेरिया है, हम लोग सोचते हैं जो माइंड वॉश हो रहा है वो मतलब आतंकवादी कश्मीरी का जो गुट होता है वहीं पर चल रहा है। इनडायरेक्टली हम लोग खुश तो हो जाते हैं सोशल साइट से, ये है वो है, न्यू मॉडर्न इंडिया आ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इनडायरेक्टली हमारे जो इंडिया के काफ़ी यूज़ है, JNUs में देख लो कन्हैया वाला, मतलब इनडायरेक्टली मतलब हमारे इंडिया के लोग भी कहीं ना कहीं इंडल्ज होते हैं इन सच टाइप ऑफ मतलब जो भी इश्यूज चलते हैं, मतलब इंडिया वालों को भी माइंड वो से इन जो चल रहे हैं कोई भी मतलब। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से एक इमेज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, ये अटैक होने के साथ साथ उसने एक मुस्लिम लड़का है जो उसमें AMU का छात्र है, उसने बोला है कि दैट्स द ग्रेट जैस, इस तरह का एक मैसेज ट्वीट किया है। नॉट गुड, और ये अच्छी बात नहीं। अगर तुम इफ़ ही इज़ अ इंडियन इस्लामिक, यू आर ए इंडियन, वी आर नॉट, मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो इंडिया है, इंडिया में है, इस्लाम है, कुछ भी, वो ही इज़ अ इंडियन, और एज अ इंडियन उसे ये मतलब जो भी कमेंट दिया ही इज़ वेरी वर्स्ट, और अच्छी बात नहीं है ऐसा कुछ भी बोलना।